रोहन और राधा की जादुई यात्रा। भारत के एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। रोहन को अपने दोस्त राधा के साथ खेलना बहुत पसंद था। राधा एक छोटी सी लड़की थी जो हमेशा रोहन के साथ रहती थी। एक दिन रोहन और राधा ने एक पुराने मंदिर में एक जादुई नक्शा पाया। नक्शे पर एक विशेष चावल का निशान था जो उन्हें एक खजाने की ओर ले जाने वाला था। रोहन और राधा ने सोचा कि वे दोनों मिलकर इस खजाने को ढूंढेंगे और अपने गांव के लोगों के लिए कुछ खास लाएंगे। वे दोनों ही अपने गांव से निकले और जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे दोनों ही बहुत ही साहसी थे और हर मुश्किल को पार कर लिया। उन्होंने अपने साथ कुछ खास व्यंजन भी लिए थे जो उन्हें रास्ते में खाने के लिए मदद करेंगे। जब वे जंगल के बीच में पहुंचे तो उन्होंने एक सुंदर सी झील देखी। झील के किनारे पर एक छोटी सी नाव थी जिसमें एक विशेष पकवान रखा था। रोहन और राधा ने उस पकवान को खाया और उन्होंने एक जादुई शक्ति मिली जिससे वे झील को पार कर सके। झील को पार करने के बाद वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे जहां उन्होंने एक खजाना मिला। खजाने में सोने और चांदी के सिक्के थे, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वहां एक जादुई किताब थी जिसमें कई स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी थी। रोहन और राधा ने उस किताब को अपने गांव में लाया और वहां के लोगों के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। गांव के लोगों ने उनके बनाए हुए व्यंजनों का आनंद लिया और रोहन और राधा को धन्यवाद दिया। रोहन और राधा ने अपने गांव में एक विशेष फेस्टिवल का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने बनाए हुए व्यंजनों का आनंद लिया। गांव के लोगों ने उनके फेस्टिवल का आनंद लिया और रोहन और राधा को बधाई दी। सीख रोहन और राधा की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जादू और स्वादिष्ट व्यंजन भी हमें खुशी और समृद्धि ला सकते हैं। रोहन और राधा की दोस्ती और साहस ने न केवल उनके जीवन को रोशन किया, बल्कि उन्होंने दूसरों के जीवन में भी खुशी और समृद्धि लाई। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन में दोस्ती और साहस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।